So hello everyone, welcome in another video of our YouTube channel. So this side मोहित वशिष्ठ, author of Learn Before Earn. आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एक दूसरी वीडियो जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे, जो हमने लास्ट में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है पैटर्न के बारे में। क्या पैटर्न से रियली में पैसा बनता है? तो उसका आंसर है जी हाँ, पैटर्न से पैसा बनता है। क्या हर बार पैसा बनता है? इसका आंसर है नहीं, हर बार पैसा नहीं बनता। क्या हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए? ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं, कैंडल किस टाइप से बनती है, कितने टाइप की कैंडल्स होती हैं, जो है अब हम इस कुछ आने वाली इन वीडियोस में जो है हम डिटेल में एक बाय वन जो है हम इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर आप ये खोल लेंगे अपना, तो जैसे ही आप अपना क्रोम खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे ना कुछ कैंडल्स हैं, ग्रीन, रेड, और इसके बेस पे जो है ये चार्ट है। इसके बेस पे जो है हम सारे के सारे बंदे जो है ट्रेडिंग करते हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया। देखिए दो चीज़ होती है, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होती है टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है वो है कि भाई किसी कंपनी के बारे में पढ़ना, किसी कंपनी के बारे में जानना कि मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया, कितना लॉस दिया, उस हिसाब से जो है हम जो है उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस होता है कि हमें कोई मतलब नहीं है कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, हम जो है चार्ट देख के बता देंगे कि ये कंपनी जो है ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये कंपनी के शेयर जो है ऊपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस टेक्निकल एनालिसिस जो होती है उससे जो है कोई मतलब नहीं होता फंडामेंटल से। दोनों जो है डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो एज ए ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। चार्ट देखते ही आपको है जो पता चल जाएगा कि मार्केट के फंडामेंटल कैसे हैं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो उसमें पता चल जाता है कि कंपनी में जो है कुछ ना कुछ घोटाले हो रहे हैं। अगर एकदम वास्ट जैसे मार्केट का जो है ट्रेंड अप है, बाकी होगा ऊपर जा रही है, और कोई एक दो मार्केट है वो जो है गिरने लग गई और बहुत ही ज़्यादा गिरने लग गई, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि मार्केट अंदर ना कुछ गफले चल रहे हैं। तो जो सब कुछ जो होता है ना हम मैक्सिमम जो है चार्ट देख के पता कर देते हैं। एज ए ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर जो होते हैं, दो चीज़ जो होते हैं, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर जो है वो चार्ट के बेस पे जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। उनको फंडामेंटल्स के बारे में ABCD भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जानना है तो आपकी इच्छा है, बाकी जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको डेफिनेटली जो होता है कंपनी के बारे में और कंपनी के फंडामेंटल्स जानने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम जो ट्रेडर हैं हम ट्रेडिंग करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है कंपनी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, हमें कुछ मिनट की स्कैल्प मारनी है या पोजीशन बनानी है और पैसे लेके निकल जाना है मार्केट से बाहर। ठीक है, तो जैसे आप देखो, ये देखो, तो पैटर्न जो होते हैं ना कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझेंगे कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स बनती कैसे हैं। और अभी उसको मैं एक सिंपल में बता दूंगा। बट जैसे आप ये देखोगे एक पैटर्न, यहाँ पे देखो कितना पैसा बन रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। हाँ ये रहा, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है। देखो यहाँ पे जो है इसने जो है एक रेंज बनाई, तो रेक्टेंगल में क्या होता है ना, ये मार्केट जो है जैसे एक रेक्टेंगल बन गया। ये जो है आने वाली वीडियो जो में हम जो है डिस्कस करेंगे सब कुछ कि ये पैटर्न्स जो है ये कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं। बट एट द एंड आपको ये सब पता चलेगा कि जो जितने भी ये पैटर्न्स हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सारे पैटर्न जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आके फेल हो जाते हैं। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी पैटर्न जो है काम नहीं करता। तो सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो आपका पैसा बनेगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे बनेगा। मान लो 10 में से अगर आप 8 ट्रेड प्लस में जाते हैं और 2 ट्रेड लॉस में जाते हैं, तो जो 8 ट्रेड होंगे, 8 में से 6 ट्रेड जो होंगे वो होंगे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस में। पैटर्न्स के बेस में बनता है, पैटर्न्स की नॉलेज होनी चाहिए। बट एट द एंड आपको यही पता चलेगा कि पैटर्न से इतना पैसा जो है नहीं बनता जितना पैसा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने से ही बन जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है थोड़ा सा, और हम अभी डिस्कस करेंगे भी से क्या होता है। बट जो पैटर्न है वो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे आप ये देखोगे पैटर्न्स गया है, यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट होता क्या, ब्रेकआउट क्या होता है, एक पैटर्न हो गया, हम कहेंगे रेक्टेंगल जो है ना हमारा पैटर्न है, इसके अंदर मार्केट मूव कर रही है, ऊपर जा रही, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। अब जिस तरफ मार्केट टूटेगी ना, रेक्टेंगल से बाहर गई, इस जो रेंज दे रही है जहाँ तक मैक्सिमम गई है ऊपर और जहाँ पे मिनिमम गई है, ठीक है। जब लाइव मार्केट चलेगी ना, लाइव मार्केट यहाँ तक होगी, यहाँ तक, ठीक है। आपने यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना दिया, ये सब भूल जाओ, ये आगे की बात है।
अब आप देख रहे हो एक रेक्टेंगल में मार्केट घूम रही है, इसने यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट मतलब होता है उस पैटर्न को तोड़ के जाना। जैसे ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है, अगर मार्केट मूव कर रही है, अगर इसने ऊपर तोड़ा तो मतलब ये ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ऊपर तोड़ा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे तोड़ा तो मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी। ये एक रेक्टेंगल का रूल होता है। ये जो हम आने वाले पैटर्न्स में जो हम एक एक पैटर्न इंडिविजुअल पढ़ेंगे वो वहाँ सीखेंगे। बस मैंने यहाँ रेक्टेंगल बना दिया सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मार्केट टूटी, ठीक है। यहाँ पे जो है ये फेक ब्रेकआउट देती है, मार्केट नीचे तो गई लेकिन वहाँ पे जो है ड्रेस्टिकली जो है ऊपर चली गई। यहाँ पे जो है आपका पैसा गया, यहाँ पे ट्रैप हो गए, ठीक है। तो इस वजह से जो है पैटर्न में हर बार पैसा नहीं बनता। ये मोटा मोटा पहली वीडियो स्टार्ट करती है, आपको पहले एग्जांपल मिल गया। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को यहाँ तक अगर एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट पे आपने लॉस बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप दूसरा उठाते हैं तो जैसे ये देखो यहाँ पे जो पैटर्न ब्रेक हुआ, यहाँ देखो मार्केट ने कितना जंप लिया। ये जो जंप है छोटा मोटा जंप नहीं है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और आपने यहाँ पे बाइंग किया तो जो पैसा है आपको जो है 85 रुपये मिल गया, ठीक है, एक शेयर पे। तो ये वही होता है, थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है, थोड़ा समझना ही पड़ता है। जो लॉस है हमें जो है मार्केट में बुक करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में लॉस बुक नहीं करेंगे, बुक करेंगे, बट एट द एंड अब यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। ये देखो मार्केट में देखो ये सपोर्ट है, बार बार मार्केट यहाँ से आ रही है, उठ रही है, यहाँ जा रही है, उठी, नीचे आई, फिर उठी। यहाँ पे जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया, लॉस दे दिया और यहाँ से जो है मार्केट जंप करी। बट एट द एंड एक और चीज़ देखो, ये देखो सेम पॉइंट तक गई है मार्केट। नीचे वाले को कहते हैं जब नीचे मार्केट ना एक जगह से जब नीचे आती रहती है, जैसे ये देखो जो ना मार्केट ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। जहाँ नीचे आई ना, नीचे वाले को हम कहते हैं सपोर्ट, और इसको डबल टॉप भी बोलते हैं, डबल बॉटम। जो हम अभी वीडियो में जो है पैटर्न बोलते हैं, एक डबल बॉटम का पैटर्न बना है जो हम पढ़ेंगे। सिमिलर मार्केट जो है ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है और फिर उसी पॉइंट तक ऊपर गई और नीचे आना शुरू हो गई। तो ये जो इस पॉइंट हुआ ये हो गया डबल टॉप। यहाँ पे जो है डबल टॉप का जो है पैटर्न इसने फॉलो कर दिया और यहाँ से जो मार्केट देखो कितनी नीचे गिर गई इस पॉइंट तक। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं समझना पड़ता है, प्रैक्टिस से जो है पैटर्न आ जाते हैं। ऐसे कोई वो नहीं है कि हाँ आज की आज जो है आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हो सकता है आपको एक हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे। इसको जो है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, इसको लिख के प्रैक्टिस करना है। जरूरी नहीं है कि हर बार आती ही मार्केट में घुस जाना है। पहले आप मार्केट में देखने शुरू हो जाए कि कहाँ पैटर्न बन रहा है, कहाँ क्या बन रहा है। पहले जो है एक रफ पेपर में एक पैटर्न जो मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, जो लिखवाऊंगा क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, उसको रफ पेपर में एटलीस्ट डेली 1 वीक तक सारे के सारे पैटर्न याद करो और लिखो। आपको जो पैटर्न है दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ताकि जब भी आप स्क्रीन के आगे बैठो तो आपको जो है पैटर्न समझ आ जाए कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि छोटा सा जो है ये फ्लैग भी बन गया और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और पैटर्न फेल हुआ जिसको कह सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। चलिए वो अब आगे की बात है, वो जो हमें देखते रहेंगे। पैटर्न्स फेल होते हैं, डेफिनेटली फेल होते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है। बट जो मैक्सिमम टाइम काम करता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। बट हमें पैटर्न्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम जब पैटर्न अगर आपका पैटर्न अगर पास हो गया तो ब्रेकआउट के बाद इतना पैसा देता है ना, मतलब बहुत ही लिमिट ही नहीं है। अगर पैटर्न आपको ब्रेक हो गया और आपने वो ब्रेकआउट पहचान कर लिया और वो फेक ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकआउट में मार्केट आपने पकड़ लिया तो आराम से 50, 100, 200 रुपये जो है मार्केट जो है आराम से जाती है, खिंच जाती है। इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में तो 500 तक भी मार्केट जो है ऊपर नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो पैटर्न्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो पैटर्न्स पढ़ने से पहले जो हम ये पढ़ेंगे कैंडल्स। ये कैंडल्स जो होती है, ग्रीन और रेड जो कैंडल्स दिख रही है, ये क्या है, किस चीज़ के लिए। तो इसको हम सिंपल अपने वर्ड खोल लेते हैं, उसी में समझ लेंगे। क्योंकि ये देखिए ये इसमें पैटर्न है, कितने टाइप के पैटर्न है बाद में आएंगे, लेकिन एक कैंडल देखते हैं, ठीक है। कैंडल क्या होती है, ग्रीन और रेड कैंडल कैसे बनती है। देखो रिटेल इन्वेस्टर को ना पता नहीं होता, उनको ना कुछ चीज़ें जो होती है ना बट डिफाइन कर रखिए कि ये पैटर्न के हिसाब से पैसा बनता है और ये कैंडल्स के हिसाब से पैसा बनता है। तो जब उनको कुछ पता चलता है ना, मतलब एक कह सकते हो भेड़ चाल हो गया, ठीक है। जैसे उस पॉइंट पे मार्केट आई, जैसे डबल टॉप पे मार्केट आई, ये डबल टॉप है। डबल टॉप क्या होता है, यहाँ तक जाएगी मार्केट, जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से जो है नीचे आ जाएगी। ये डबल टॉप हो गया, ठीक है। और ये जो हो गए यहीं से स्टार्ट हुई है
ये पॉइंट हो गया ब्रेकआउट। और इसने इसको तोड़ा, मार्केट ने इसको तोड़ा, तो यहाँ पे सारे जो है सेल करना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो इसे भेड़ चाल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना आप सबको ना यही पता है कि यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिटेलर्स बैठे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। अगर मार्केट चाहेगी, अगर वो लोग चाहेंगे जो अंदर इंस्टीट्यूशन बैठे हैं, तो ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट के बाद यहाँ से जो है मार्केट को उठा देंगे वापस ऊपर, ठीक है। तो जिनको नहीं पता होता ना, जो भेड़ चाल वाली हरकतें करते हैं, उनको बस इतना पता होता है कि हमें ना इस पॉइंट पे आके ना सेल कर देना है। तो रिटेलर जो कि बहुत सारी क्वांटिटी में बैठे होते हैं, वो सारे अगर एक एक लोड भी अगर शॉर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल की भी जो होती है हालत ख़राब हो जाती है। कुछ टाइम तक मार्केट यहाँ से भी जो है नीचे गिर जाती है। तो रिटेलर्स में जो होती है इतनी पावर होती है, जो ये होते हैं कि मतलब मार्केट को अप या डाउन जो है करवा देते हैं जब बल्क में आते हैं। जब पैटर्न्स जो है इनको, मान लीजिए 1 लाख बंदे बैठे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल के वे में समझाता हूँ। 1 लाख बंदे जो है रिटेलर बैठे हैं और 1000 जो है इंस्टीट्यूशन बैठे हैं। ये 1 लाख बंदे इन 1000 कुछ नहीं कर सकते, ये मार्केट को जो है मूव कराते हैं। जो वास्ट मूव होती है ना, मतलब 100 पॉइंट 200 पॉइंट जो है ये मार्केट को जो है ये बंदे ही मूव कराते हैं। लेकिन जो 1 लाख बंदे हैं ना, ये हम जैसे लोग हैं जिनका पैसा है ही नहीं, जो 5000 10,000 रुपये लेके आ जाते हैं मार्केट में और सोचते हैं कि इससे पैसा बनेगा, जबकि पैसा नहीं बनता उससे। लेकिन हमारी जो माइंडसेट होती है कि हम तो 5-10 हज़ार से पैसा बनाएंगे। तो हमने एक ब्रेकआउट पकड़ लिया कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया, जैसे जो अभी पड़ा था टॉप में, तो हमको जो है सेल करनी है। तो ये 1 लाख बंदे जो हैं एक एक लोड जो है सेल कर देंगे। 1 लोड हो गया, 2 लोड हो गया, 5 लोड हो गया, और इन लोगों ने जो है बाय कर रखा है। ये चाहे मार्केट ऊपर जाए, ये चाहे मार्केट नीचे गिरे, लेकिन इनको सिर्फ जो है एक लिमिटेड नॉलेज है। और जो ये बिलीव करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे, इनके पास पेशेंस नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता, ये जो है शॉर्ट कर देते हैं। बट इनके शॉर्ट करने से यहाँ पे जो है 1 लाख लोड जो है शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो वो 1 लाख लोड जब शॉर्ट होंगे, जहाँ पे डेफिनेटली ज़्यादा बल्क अमाउंट में बाइंग या सेलिंग होगी, मार्केट उसी तरह मूव करेगी। तो ये जो है मार्केट जो है नीचे गिरना शुरू हो जाती है 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, क्योंकि 1 लाख लोड जो है कुछ नहीं होते मार्केट में। 30-30, 40-40 लाख, 50-50 लाख लोड जो है एक दिन में बाय और सेल होते हैं। बट इससे जो है 10 रुपये 15 रुपये जो है मार्केट जो है डाउन हो जाती है। और फिर ये जो बंदे बैठे हैं जिनका पैसा लगा हुआ है ह्यूज अमाउंट में, ये जो सेलर्स हैं ये बायर्स हैं। बायर्स इसलिए क्योंकि इनका पैसा कम होता है, ये बाइंग करते हैं। सेलर्स के पास पैसा बहुत होता है और ये मार्केट में अंधा पैसा लगा के मार्केट जो है मूव कर देते हैं। तो जब ये ऐसा होता है ना, मार्केट 10-15 पॉइंट नीचे आई, फिर यहाँ पे ये जो है निकलते नहीं है। इनको लगता है हम तो टारगेट अचीव करेंगे। हमेशा जो है जब आप पैटर्न्स ब्रेक करते हैं तो एक लिमिट में जो है आपको जो है मार्केट से निकल जाना चाहिए। 1-2 कैंडल बनते ही ना मार्केट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ह्यूज अमाउंट में बैठे होते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है मार्केट जो है मूव करवा देते हैं। अब जैसे उसी वीडियो में हमने पढ़ा था, ब्रेकआउट हुआ था, रेड कैंडल आई थी, और रेड कैंडल इतनी आई थी उसमें 10-15 रुपये का मूव था। अगर वो जिसने 10-15 रुपये कमा लिए, जिसने नहीं कमाया मार्केट जो है ऊपर चली गई। पैटर्न तो बना था, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था, मार्केट जो है ड्रेस्टिकली नीचे नहीं गई थी। बट एज अ स्कैल्पर जो एक ही कैंडल में बिलीव करते हैं, एक ही कैंडल में 10-15 रुपये लेके निकल दो यार, क्या दिक्कत है, प्रॉफिट लेके निकल दो, ठीक है। अगर होल्ड करना है तो होल्ड करो, थोड़ा सा होल्ड करो। जैसे मान लो कि दूसरी कैंडल, एक कैंडल बन गई, यहाँ पे आ गई, नीचे आ गई, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। दूसरी कैंडल जो है अगर हल्की सी भी ऊपर आई तो यहाँ पे निकल लो, मार्केट से कोई रुकना ही नहीं है, अपना पैसा लो और निकलो, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, ये चीज़ें होती है पीछे। तो कैंडल बनती कैसे है, अब देखो यार, 2 टाइप की कैंडल होती है। एक होती है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल, ठीक है। ये ऊपर ये इनकी विक्स होती हैं, कुछ भी कह सकते हो, कुछ मर्जी कह दो। कैंडल हो गई, वेग हो गई, यहाँ पे लो होता है, वहाँ हाई होता है, नीचे लो नीचे हाई, ठीक है। तो ये मार्केट का जो होती है कैंडल होती है नॉर्मल, कुछ भी बोल दो, कुछ भी समझ लो, समझने से मतलब है। कोई एग्जाम नहीं होने वाला तुम्हारा कि तुम इसको क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते, या क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। पैसा बनना चाहिए, कुछ मर्जी बोलो, कुछ मर्जी समझो, समझ जाना चाहिए, उसके हिसाब से जो है पैसा बनना चाहिए। कोई मतलब नहीं है क्या है आप इसको क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते, ठीक है। ना ही आपको ये सब नाम जो है याद करने हैं कि ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। दिमाग में पैटर्न होना चाहिए कि ऐसे से पैसा बनता है, कोई नहीं पूछने वाला, ना ही कोई पेपर होने वाला है तुम्हारा कि भाई अगर तुम सही बताओगे तो तुम्हें इतने मार्क्स मिलेंगे, सही बताओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। पैसा बनना चाहिए बस, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनती क्यों है? देखो, जब मार्केट में ना बाइंग आती है ना, जब मार्केट में सब लोग बाय करने लग जाते हैं तो ग्रीन कैंडल बनती है, और जब मार्केट में सब लोग सेल करने लग जाते हैं ना तो रेड कैंडल बनती है, ठीक है। अब एग्जांपल लेंगे, 1 लाख बंदे हैं, 1 लाख बंदे हैं, ठीक है। अगर 50,000 बाय करें, 50,000 सेल करें, तो मार्केट आप देखोगे कई बार ना ऐसी वो बन जाती है,
ठीक है, बीच में। तो इसका मतलब है कि मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, दोनों तरफ से प्रेशर है, बाइंग की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, सेलिंग की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, मार्केट जो है कहीं पे भी जो है मूव नहीं कर रही। अब अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, अच्छा ठीक है, मुझे वो नीचे कर रहा था, मुझे लगा वो स्क्रीन थोड़ा सा मूव करेगी, लेकिन वो स्क्रीन मूव नहीं करेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें ना, यहाँ पे 50 की जगह कर दे 60, सिंपल सिंपल तरीका तो ये है कि बाइंग होगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर सेलिंग होगी तो रेड कैंडल बनेगी। अब 1 लाख का एग्जांपल लिया था, अब मान लेते हैं कि 60,000 लोग जो हैं बाय कर रहे हैं और 40,000 जो लोग हैं सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस तरफ से ज़्यादा प्रेशर होगा मार्केट उस तरफ जाएगी, तो मार्केट जो है ग्रीन कैंडल देगी, ठीक है। और सिमिलर अगर यहाँ 60 हो जाए और यहाँ 40 हो जाए, तो मार्केट जो है वो एक रेड कैंडल देगी। और कैंडल्स भी जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे हैमर कैंडल हो गई, वो आगे जो कैंडल स्टिक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। एक हैमर कैंडल होती है, बुलिश कैंडल होती है, बेयरिश कैंडल होती है, वाइट सोल्जर्स होते हैं। इनके बेस पे भी जो है बहुत लोग जो है ट्रेडिंग करते हैं और पैसा बनता है। वो जब समझाऊंगा वो कब जो है पैटर्न के बाद का ही रूल है, वो एक पैटर्न बनता है, उसके पैटर्न जैसे मान लो कि मार्केट गिर रही है, ट्रेंड अप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट कभी सीधी कभी भी ऐसे सीधी ऊपर नहीं जाती, ठीक है, तो मार्केट हमेशा ऐसे मूव करती है। दोनों एक कैंडल होती है, हैमर कैंडल। इस पे लोग समझते हैं ये ना बहुत बुलिश कैंडल है, कभी भी है तो बन जाए, कभी भी है तो बाय कर लो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कभी भी है तो बाय कर लो। उसके लिए ट्रेंड जो है हमेशा एक अपसाइड होना चाहिए। जैसे मार्केट जो है ऊपर मूव करती है और ये यहाँ आ गई, यहाँ बन गई, इस पॉइंट बन गई, तो आप जो है इसको बाय, तब जाके आप इसको बाय करेंगे और इससे भाई बहुत पैसा बनता है। क्योंकि कैंडल कैंडल सीधा सीधा समझा रही है, कैंडल का मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रही है। लोग जो है बस ये समझ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं हैमर कैंडल बन रही है, इसका मतलब पता है क्या बनता है। ये देखो, जैसे मान लो ना, इसको मैं हैमर कैंडल समझाता हूँ, हैमर कैंडल कैसे बनती है। मार्केट ये अप ट्रेंड से नीचे आ रही है, अब जो है मार्केट जो है यहाँ पे खुली, ठीक है, यहाँ से मार्केट पहले नीचे गई, नीचे जाएगी तो क्या होगा, मार्केट बनेगी रेड। ये एक ही कैंडल है, एक ही कैंडल में बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब वैसे एक समझाने के लिए जो है अलग अलग बना रहा हूँ। फिर जो है ना नीचे गिरती जा रही है, मार्केट जो है नीचे गिरती जा रही है, लेकिन ना यहाँ बायर्स बैठे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि ना मार्केट तो ऊपर नहीं जाएगी, तो ये धीरे धीरे इसको जो है ऊपर उठाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब ये ऊपर उठती है ना, तो ये बड़ी बड़ी जो है वो बना देती है, नीचे वीक बना देती है। तो एक पॉइंट आता है जब ऐसे बनती है और नीचे जो है इतनी वो आ जाती है, इसको हम बोलते हैं हैमर। इसका मतलब ये है मार्केट जो है नीचे तो गई थी पहले, लोग नीचे तो ये जो ये रेड कैंडल बनी थी पहले नीचे तो ले गए थे, लेकिन धीरे धीरे जो बायर्स है इन्होंने जो है इसको मार्केट को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। तो ये जो है इसको हम हैमर कहते हैं। इसका मतलब है कि ये देखो, ये इतना याद है ना, विग विग बहुत याद है, इसका मतलब यहाँ पे जो है बायर्स ने मार्केट को इतना ऊपर उठा दिया। तो यहाँ का सिंपल सिंपल सा पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर उठने वाली है। क्या ये एग्जैक्ट होता है? ये भाई बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, ये बस जो है हमारी एजम्पशंस होती है और उसके बेस पे पैसा बनता है। शेयर मार्केट में सब कुछ जो है एजम्पशंस के बेस पे चलता है, प्रोबेबिलिटी होती है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। पैटर्न में जो आपने सोचते हो वो होगा ही होगा। लक डेफिनेटली काम करता है, 99% हार्डवर्क, 1% लक जो है हमेशा ही काम करता है। और जो है इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है हमेशा होती है। लोग जो होते हैं इनसाइडर जो होते हैं इंस्टीट्यूशन में, मार्केट को अप डाउन वो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। अगर आप बहती हवा में कूद गए तो आपका पैसा बन गया, नहीं कूदे तो आपका लॉस जो है वो होना ही होना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना लॉस जो है अपना लेके बैठते हैं। तो मैं हर बार कहता हूँ या तो उंगली कटवा लो या तो हाथ कटवा लो, ठीक है। जब भी लॉस हो रहा हो तो छोटा लॉस लेना है, जब भी प्रॉफिट हो तो बड़ा प्रॉफिट लेना है। ये जो है रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ेंगे क्या होता है 1:3, 1:5, ये सब जो है हम आगे वाली वीडियो में है जो पढ़ेंगे। अब जो हम देखो पैटर्न जो होते हैं ना, हमें क्या क्या पैटर्न जो है पढ़ने हैं, क्या क्या याद करने हैं, वो ये है भाई। ये क्या है, डबल टॉप डबल बॉटम, ये दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। दूसरा है ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, उसके बाद है हेड एंड शोल्डर। मैं इसको थोड़ा सा, उसके बाद हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है।
उसके बाद है राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। ये तो एक ही जैसी हैं, दो का एक है। जैसे मान लो अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना, हेड एंड शोल्डर क्या होता है, एक बार मैंने चलती वीडियो में बताया था। ये हमारा वो होगी, ये हो गया अप साइड का हेड एंड शोल्डर। सिमिलर ये हो गया हमारा डाउन साइड का हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर एक तरह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर होता है, दो शोल्डर एक हेड। ये दो शोल्डर हो गए एक पॉइंट पे, और ये हेड जो ऊपर तक गया है, यहाँ से मार्केट चेक रही है। सिमिलर ये दो शोल्डर हो गए उल्टा, और ये हेड। ठीक है, तो इसको ना इतना वो जो है सीरियस लेना नहीं है, बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से समझाया जाएगा, प्रैक्टिस भी करी जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक नॉर्मल, जैसे जो हम आगे वाली वीडियो पढ़ेंगे उसमें एक एक इंडिविजुअल जो है एक एक पैटर्न को समझेंगे। एक एक पैटर्न मतलब ये नहीं कि खाली डबल टॉप समझेंगे, दो दो को जो है जो एक जैसे है ना, डबल टॉप डबल बॉटम, उसकी जो है एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसमें जो है हम जो है एक चीज़ सीखेंगे कि ये क्या क्या होता है। तो ये आप देख लो ये कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 या एक दो शायद छूट गए, तो ये 18 20 जो होते हैं पैटर्न होते हैं, ये आपको जो है याद रखने पड़ेंगे। हर टाइप के पैटर्न जो है आपके दिमाग में होने चाहिए। बट एट द एंड मैं अभी भी यही बोलूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है। एट द एंड जो पैसा बनता है वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही बनता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या है, नहीं यार, जो डबल टॉप और डबल बॉटम है ना, उसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लो कि वही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मार्केट ऊपर वाले को कहते हैं हम रेजिस्टेंस, नीचे वाले को कहते हैं हम सपोर्ट। कुछ मर्जी बोल लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नीचे बोलते जो है टेक्निकल लाइन में इसको सपोर्ट बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सपोर्ट क्या होता है, पहले हम सपोर्ट समझते हैं। मार्केट जो है देखो ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे, फिर ऐसे जा रही है, फिर नीचे आ गई, ठीक है, फिर यहाँ से जो है ऊपर उड़ गई। अब हमें यहाँ पे जो पता चल गया कि मार्केट जो है दो बार जो है एक ही पॉइंट पे आई है, तो हम इसको बोलते थे कि सपोर्ट है, ये ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ना बार बार यहाँ से गिरी नहीं थी, यहाँ से जा रही है, तो आप जो है यहाँ पे जो है लोग जो है बाइंग करते हैं, ठीक है। फिर जब इसको ब्रेक अब यहाँ तक गई है, यहाँ पे बाय किया, इतना जो है टारगेट हमने कवर कर लिया। अगर अब यहाँ से नीचे आ गई, नीचे आना स्टार्ट कर दी, तो हम जो है चुपचाप निकल लेंगे। लेकिन अब अगर इसने दे दिया ब्रेक, इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें पकड़ना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मतलब ये जो भी लाइन है ना, जैसे ये लाइन इसका यहाँ पे है, ठीक है, एक जगह से गिर रही है ना, तो जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि अगर इसने इस लाइन को तोड़ा तो बहुत ही बड़ी जो है एक ग्रीन कैंडल दे, सीधी बात है, ग्रीन कैंडल देनी चाहिए, तो जो हम समझ लेंगे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। लेकिन इसने ऐसे दिया, ऊपर गई तो सही, लेकिन फिर नीचे आ गई, इसका मतलब क्या है, नीचे आने का मतलब क्या है, सेलर्स ने जो है मार्केट जो है नीचे गिरा दी। जैसे कि बाइंग में होता है ना, बाइंग में हैमर होता है, यहाँ पे क्या मतलब है कि बायर्स ने जो है गिरी तो थी, बायर्स ने मार्केट उठाना शुरू कर दी। ये पकड़ना पड़ता है, ये जो है एक्सपीरियंस के साथ जो आपको समझ आ जाएगा। तो इसको में क्या मतलब है, अगर ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, इसके बाद अगर यहाँ पे अगर ऐसी आ गई, तो समझ ऊपर गई तो थी, लेकिन अब लोग जो चाह रहे हैं मार्केट गिराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे चुपचाप अपना लॉस लेके, या इतना प्रॉफिट जो ये प्रॉफिट आपने कमाया है, इसको लेके आप चुपचाप जो है निकल लीजिए। ये होता है ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ से वापस आ गई अंदर, जैसे रेक्टेंगल में पड़ा था ना हमने, ब्रेकआउट तो दिया, जाने इसको ऊपर चाहिए था या नीचे जाना चाहिए था, नीचे ब्रेकआउट दिया है तो, लेकिन नीचे थोड़ा सा नीचे जाके या थोड़ा सा ऊपर जाके वापस अपनी रेंज में आ गई, इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे जो है सभी के सभी रिटेलर्स होते हैं, ट्रैप होते हैं, जिनका पैसा जो लगा होता है, क्योंकि इनके प्रीमियम डीके हो जाते हैं ना, दिक्कत ही है। जो सेलर्स होते हैं ये प्रीमियम खाते हैं, बायर्स के जो है प्रीमियम डीके होते हैं। सेलर्स के पास तभी पैसा बनता है। मैं हर बार बताता हूँ आपको कि हम जो है सेलिंग करेंगे 6 महीने के बाद, 1 लाख का हमारे पास होना चाहिए बजट। सेलिंग में जो है फिक्स इनकम है, हर महीने 15 20 25 30 हज़ार जो है 1 लाख से बड़ी प्यार से बन जाता है। लेकिन बायर्स के पास जो है वो 1 लाख का जो है 2 लाख भी हो जाता है, 1 लाख का 0 भी हो जाता है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है 1 लाख का 2 लाख, तो ये बहुत कम लोगों का होता है। 1 लाख का 0 होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन जो 1 लाख से 10 15 20 हज़ार बनता है ना सेलिंग में, ये फिक्स है कि ये बनता ही बनता है। इसमें बहुत कम लोगों का लॉस होता है, इसमें 99% लोगों का लॉस होता है। तो आप जो है इस चीज़ को समझिए, अपने तरीके से करिए, जो पसंद आए वो करिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, मार्केट जो है ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, एक ही जगह बार बार आ रही है, ठीक है, और यहाँ से फिर जो है मार्केट उठ रही है, तो हम ये कह देंगे कि भाई ये सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो इसको ना यहाँ इस लाइन से ना तोड़ने नहीं दे रहा, इस लाइन से ना आगे जाने नहीं दे रही। जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं ना,
बाय मेन मार्केट जो होती है बाइंग और सेलिंग से ही होती है ना, अभी समझाया। अगर यहाँ पे अगर 1 लाख लोग बाय कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे 1 लाख लोगों ने सेल कर दिया, मार्केट नीचे आ गई, फिर 1 लाख लोगों ने बाय कर दिया, फिर ऊपर चली गई। इसको एक सिंपल तरीके से भी समझा सकते हो, समझ लो जैसे 1 लाख लोगों ने ना बाय कर लिया, अब मार्केट ऊपर गई, अब सबने जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके सबने जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक का मतलब सब जो है मार्केट से निकल गए, मार्केट से निकलेंगे तो मतलब सेलिंग करेंगे, सेलिंग बाय किया है आपने तो सेल करोगे ना, तभी तो बाहर आओगे। तो जब यहाँ पे आप लोगों ने सेल कर दिया, आपके जैसे कई लाखों बंदे हैं जो सेल कर रहे हैं, उन सब ने सेल किया तो मार्केट जो है अब टूटने लग गई, नीचे गिरने लग गई। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मार्केट नीचे गिर गई। फिर इंस्टीट्यूशंस जो है उन्होंने मार्केट उठाना शुरू कर दिया, फिर इस पॉइंट पे आ गए, फिर यहाँ पे सभी रिटेलर्स बैठे हैं, सबको पता चल गया कि यहाँ पे जो है डबल टॉप बन रहा है, अब यहाँ से जो है मार्केट गिरेगी। फिर यहाँ पे जो है सबने शॉर्ट करना शुरू कर दिया, पुट लेना शुरू कर दिया, फिर यहाँ पे जो है ये लोग जो है मार्केट को गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप नहीं बैठे, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी बैठे हैं जो मार्केट को इससे आगे जाने देंगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ले लिया, इधर ले लिया, बाय ले लिया, और यहाँ पे इधर रेजिस्टेंस है, तो जो इंस्टीट्यूशन है यही बैठे हैं, उनको भी पता है कि यहाँ से जो है मार्केट गिरेगी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो होती है, ये पैटर्न जो होते हैं सबको, जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको भी पता है और आपसे ज़्यादा उनको पता है जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं, ठीक है। तो उनको भी पता है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, वो यहाँ पे जो है कॉल राइट कर देते हैं। उनका कॉल राइट मतलब आपका जो है पुट बाय हो गया, जो बायर्स के लिए पुट बाय हो गया। ये ऑप्शन सेलिंग का है, वो आगे पढ़ेंगे, ये अभी ये समझे अभी ये समझते हैं। आप लोगों ने जो है पुट जो है बाय कर लिया, तो यहाँ से मार्केट नहीं गिरी, तो वो खुद लोग, उनके पास बल्क अमाउंट है, लाखों रुपए पड़े उनके पास, लाखों रुपए उनके पास पड़े, करोड़ों रुपए उनके पास, लाखों करोड़ों रुपए, और आपके पास कुछ हजारों कुछ लाखों रुपए पड़े हैं, ठीक है। आपने भी सेल कर दिया पुट, उन्होंने भी सेलिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ से जो है मार्केट जो है अपने आप जो है बहुत ही हैवी अमाउंट टूटती है, ठीक है। और मैं हर बार यही कहता हूँ कि हमेशा जो है आप लोग पुट गिरती मार्केट को समझना सीखो। जो मार्केट चढ़ती है वो धीरे धीरे करके चढ़ती है, लेकिन जो मार्केट गिरती है वो बहुत ही ड्रास्टिकली गिरती है। इसलिए अगर आपने गिरती मार्केट समझ ली, गिरती मार्केट में पैसा बनाना सीख लिया, तो इंडेक्स में जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो यही हो गया, ठीक है यार, ये हो गया सपोर्ट कि मार्केट जो है एक जगह से ऊपर नहीं जा पा रही। तो मैं थोड़ा छोटे बना देता हूँ, ठीक है। एक जगह से बार बार आए तो सपोर्ट हो गया, एक जगह से बार बार नीचे जाए तो रेजिस्टेंस हो गया। हर बार जो पैसा है वो इन्हीं दो चीज़ों से बनता है, इन दो चीज़ों को जो है ध्यान रख लो। एक बार मार्केट पिछली बार कहाँ गई, जैसे मान लो लाइव मार्केट चल रही है, तो लाइव मार्केट मान लो यहाँ पे अभी, ठीक है, यहाँ तक चल गई है, ये वाला राइट वाला हटा दो एरिया। इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मार्केट जो है ना यहाँ नीचे आ गई, इस पॉइंट तक आ गई, ठीक है। तो यहाँ फिर मार्केट जो है ऊपर गई, ये जो मार्केट यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ से जो है ऊपर जाने लग गई। तो यहाँ पे सिंपल जो है एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब वेट करो मार्केट के यहाँ पे आने का, या अगर मार्केट यहाँ पे फिर आ गई, बस यहाँ पे जो है बाइंग कर लो, और यहाँ पे जो है पैसा आपका बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसी डायरेक्ट बाइंग नहीं करी जाती, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन गया और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बन गया। सब लोगों को लगेगा कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये डब्ल्यू जो होता है लोग बोलते हैं ये यही होता है। सब लोगों को लगता है कि यहाँ पे ना सपोर्ट जो सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैक्सिमम ये जो है काम करता ही करता है। 80% जो है ये काम करता है, 10-20% जो है ये फेल होता है। और फेल भी क्या होता है, कोई हल्की सी मार्केट जो है यहाँ से नीचे चली जाती है, हल्की सी जो है नीचे जाएगी यहाँ तक, 10-15 पॉइंट नीचे जाएगी, फिर वहाँ से वापस उठना शुरू हो जाएगी। तो जो 10-15-20 पॉइंट है ना, यहीं पे जो है ना रिटेलर ट्रैप हो जाता है, कहते हैं अरे भाई लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 10-20 रुपये का अगर इनको लॉस हो जाता है ना, एक लॉट भाई 10-20 पे मतलब 500-1000 का लॉस देख लेते हैं, तो भागने लग जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, होल्ड नहीं करते। देखो होल्ड करना पड़ता है, ज़्यादा होल्ड नहीं करना अपने लो। अगर आपका लॉस है 200 रुपये, आप 200 रुपये का ही लॉस बुक कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से निकल जाना है। लेकिन अगर आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप 2000, 2500, 3000 का लॉस लेते हैं और 4000, 5000 का प्रॉफिट लेते हैं एक ट्रेड में, तो अगर हल्का सा अगर आप यहाँ वेट करें, मान लो कि यहाँ से 10 रुपये गिर गई और यहाँ से फिर उठना शुरू हो गया, तो ये जो है डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देता है। लेकिन अगर एज ए स्कैल्पिंग आप यूज़ करते हो, स्कैल्पर में आपको जो है फटाफट निकलना है, फटाफट भागना है, उसमें आपको नहीं देखना है 1-2 रुपये का जो होता है लॉस आपको लेके निकल जाना है।
बहुत लोग होते हैं सोचते हैं कि ब्रोकरेज देना पड़ जाएगा, तो ब्रोकरेज ना देना पड़े इस वजह से वो होल्ड करके बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, कभी भी ऐसे मत करना। 50-100 रुपये का ब्रोकरेज लगती है ज़्यादा से ज़्यादा 50-100-200 रुपये, इससे ज़्यादा जो है आपका प्रॉफिट बन जाएगा दूसरे ट्रेड में। अगर आप होल्ड करके बैठ रहे तो इतना लॉस हो जाएगा ना, पूछो मत। मार्केट में कभी भी जो है भगवान भरोसे नहीं बैठना और ना ही उसको होल्ड करके बैठना है। सिमिलर जो है मार्केट ऊपर जा रही है, अब यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो गई, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आएगी, एक टाइम आएगा मार्केट फिर ऊपर आएगी, फिर यहाँ पे जो है आप जो है अपनी सेलिंग कर दो, ये हो गया डबल। बट एक बात और चीज़ है, लोगों को ना पेशेंस नहीं होता, यहाँ पे जो है सेल कर देते हैं या यहाँ बाय कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना, हमेशा मार्केट को उस रेंज में आने दो। ये मैं बहुत गलती करता था, मैंने यहाँ पे जो है मुझे पता था यहाँ से जो है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना मार्केट ने डायरेक्ट इस लाइन तक आती नहीं है, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो जाती है, यहाँ से गिर जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर गिर जाती है। तो बस मुझे पता चलना चाहिए था कि कहीं यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ कहीं पे जो है सेल कर देता था। तो मार्केट जो अगर यहाँ से फिर यहाँ तक चली जाती है तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस हो जाता है ना, उसको कवर करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। खासकर एक्सपायरी में जो है प्रीमियम बहुत ही हैवी तरीके से जो है डीके होता है। तो ऐसा जो है कभी भी नहीं करना। पेशेंस रखोगे तो पैसा बनेगा, पेशेंस नहीं रखोगे तो पैसा जाएगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 साल तो है पैसा जाएगा ही जाएगा, कोई कुछ मर्जी कर ले, ठीक है, कितना मर्जी होशियारी दिखा दे मार्केट में, कितना मर्जी पढ़ ले, मार्केट तो भाई पैसा लेगी सिखाने का, और सिखाने का वही है, मार्केट लॉस देगी और आपको सिखाएगी कब कब बाय नहीं करना आपको और कब कब सेलिंग नहीं करना। ये मार्केट जो है लॉस देके ही सिखाती है। जो पेशेंस लोग कहते हैं ना, पेशेंस सीखो, पेशेंस करो, साइकोलॉजी सीखो, साइकोलॉजी मार्केट अपने आप सिखाती है, आप वो कभी नहीं सीख सकते। वो जब 2-4 बार लॉस करोगे ना, 1-2 साल लॉस करोगे, तो मार्केट जो है अपने आप को सब पेशेंस भी सिखा देगी और सारा डिसिप्लिन भी सिखा देगी, रिस्क मैनेजमेंट सब सिखा देगी अपने आप, किसी के सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम जो लोग हैं बस आपको बेसिक बताते हैं, जैसे ABCD पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर आप आगे वर्ड में जा रहे हैं, वर्ड सीखने जा रहे हैं, तो जब हम वही लोग हैं जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, आपको एक बेसिक सिखाते हैं। गन चलाने से पहले पता होना चाहिए कि गन में गोली कैसे डालते हैं, ठीक है, कैसे ट्रिगर दबाते हैं, कैसे लोड करते हैं। बस यूट्यूबर्स जो होते हैं और हम लोग हैं बस आपको ये सिखाते हैं कि मार्केट में घुसने से पहले क्या क्या करना चाहिए। बाकी जो है वॉर जब होगा तो मरना मारना तो चलता रहता है, ठीक है, वो तो एक अलग बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हमें सारे के सारे जितने भी हमने पढ़े हैं आज, जितने भी एक एक करके पैटर्न जो है सारे पढ़ेंगे, एक एक कैंडल स्टिक्स जो है सारे पढ़ेंगे। आज की कुछ 4-5 वीडियो 10 वीडियो में है, बस यही होगा। और फैक्ट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ऑप्शन चैन जो होती है, ऑप्शन चैन के बेस पे ही जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है डेफिनेट किए जाते हैं कि हाँ भाई वहाँ से फिक्स है, यहीं से ही गिरेगी, क्योंकि वो बता देता है कि सेलर्स यहाँ इतने बैठे, यहाँ बायर्स इतने बैठे। अगर आपको पता चल जाए कि 100 रुपये ऊपर मार्केट आज 100 रुपये की है, मार्केट का प्राइस 100 रुपये, और आपको पता चल जाए 200 पे जो है सेलर बैठे हैं गिराना चाह रहे हैं और 50 पे जो है बायर्स बैठे हैं उठाना चाह रहे हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ तक वेट करोगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी, अब आपको पता है यहाँ से मार्केट उठेगी, तो अब यहाँ से जब मार्केट उठेगी तो आपको इतना ह्यूज प्रॉफिट देगी। अब आप यहाँ पे जो है निकल जाओगे चुपचाप प्रॉफिट लेके। अब आपको ये पता है 200 पे जो है सेलर्स बैठे हैं, तो आप ये जो है यहाँ पे अब इसको गिरती मार्केट में फिर पैसा कमाओगे, ठीक है। या कोई एक भी मार्केट पकड़ लो, या यहाँ पकड़ लो, या वेट करो यहाँ पे, फिर ले लो। तो ऑप्शन चैन के बेस पे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है डेफिनेट किए जाते हैं कि हाँ भाई ये सही बन रहा है नहीं बन रहा। ऑप्शन चैन भी फेल होती है, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन चैन फेल नहीं होती। ये पूरी की पूरी गेम जो होती है प्रोबेबिलिटी के बेस पे होती है, और सिर्फ ये पैटर्न्स जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये पैटर्न्स होते हैं और एक ऑप्शन चैन होती है। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी जो होता है पढ़ने के लिए नहीं होता। एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, सब कुछ जो है प्रैक्टिस के बेस पे की जाती है। ये सब कुछ सीखने के बाद बस आपको 2-4 चीज़ों का पता होना चाहिए, जो होता है रिस्क मैनेजमेंट होता है, साइकोलॉजी होता है, जैसे कि मैंने बताया पेशेंस रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, वो चीज़ें। इसके अलावा मार्केट में जो है आपका कुछ भी लर्निंग प्रोसेस नहीं रह जाएगा। इस चीज़ इनके बाद जो पैटर्न्स के बाद, कैंडल स्टिक के बाद और ऑप्शन चैन के बाद, ये समझ लो आपका जो है ऑलमोस्ट सारे की सारा जो है शेयर मार्केट आप लोगों ने समझ लिया। ये मार्केट जो है अराउंड 5 से 10 वीडियो के अंदर जो है पूरा का पूरा जो है लेवल कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और जो है आप जो है मार्केट की एक डीप नॉलेज जो है आप सीख लोगे। उसके बाद जो है हम लाइव ट्रेड करेंगे, कभी कभी ट्रेड रिकॉर्ड करके भी अपलोड करेंगे, तो जो है वो प्रैक्टिस के बेसिस पे होगा। सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। ओके, थैंक यू।